अब समय आ गया था सत अंग को, जो निज धाम की लीला है, जो उनकी मूल इच्छा थी, धाम धनी के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद के, जो वहां परोसा जाता है, वो जो उनकी मनोकामना थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री राज्य महाराज ने कहा अब समय हो गया है रास का। ब्रिज में लीला कितने समय चली? 11 साल 52 दिन। उसके बाद 52 दिन के वियोग में तड़पने के बाद सखियों ने जब उस विरह को महसूस किया और उस विरह से प्रेम की परिकाष्ठा को प्राप्त किया, उसके पश्चात धनी ने यहां काल माया को छोड़ तो योग माया में जाकर बंसी बजाई और 14 लोगों ने ये बंसी की आवाज सुनी, परंतु सब केवल मंत्र मुग्ध हुए। लेकिन अनुभव में किसे आया? ब्रह्मात्माओं को, कि किस तरह से प्रियतम हमें पुकार रहे हैं। उस बंसी में ब्रह्मात्माओं को, गोपियों को अपने अपने नाम सुनाई दे रहे थे और वह उस बंसी की आवाज के पीछे भागे कि कहां से आ रही है। अब आज हमने रास को समझना है, रास में प्रवेश करना है। रास में प्रवेश करने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। रास सागर श्रृंगार परिक्रमा से भी गहरी है। सागर ग्रंथ में तो मूल मिलावे के 8 सागरों का, हृदय का सागरों का वर्णन हो गया। परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम 25 पक्षों का वर्णन हो गया। श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के अंगों का वर्णन हो गया। लेकिन रास में तो धनी के हृदय की पूर्ण विलासीनता का वर्णन है। हम करते क्या है परमधाम में, हम कैसा अनुभव करते हैं? परमधाम क्या है? पहले उसे अपने हृदय में बैठा और फिर उसके हृदय में बैठ हम कैसा अनुभव करते हैं। अब इस परम विलास को अनुभव करना है, ये रास है, ये रास में ही वर्णिता है। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े सन्यासी नजदीक भी नहीं जा सकते रास के। अरे अगर पुराणों की माने तो कहते हैं जब प्रतिबिंबित रास, महाराज छोड़िए, प्रतिबिंबित रास जब हुई और भगवान शिव ने इच्छा प्रकट करी रास में प्रवेश करने के लिए, तो गोपियों को ने रोक दिया उन्हें। भगवान शिव कहते कि मुझसे ज्यादा योग्य कौन है? मुझ जैसा त्यागी, मुझ जैसा तपस्वी, मुझ जैसा वैराग किसके पास है? मुझ जैसी सामर्थ्य अगर मैं रास नहीं अनुभव कर सकता तो कौन? कहते केवल गोपियन का प्रवेश है, गोपी भाव। कह रहे बस यही बात है तो ठीक है, लाओ भाई मुझे भी लहंगा, चोली, चुन्नी, साड़ी दे दो, मैं भी पहन के चलता हूं। कह रहे ना 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 ना, ये भीतर की बात है, अनुमति नहीं है। अब हम जो सुंदर साथ, जो झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, माया में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि लीलाओं में लिप्त हैं, हमें रास समझना है। तो मैं कोशिश तो करूंगा धनी के बल से कि जो भी रास ग्रंथ का सार मैं आज निचोड़ पाया हूं, वाणी से, बीतक से, अन्य ग्रंथों से मैं आपके आगे प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन लेने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए जो रास में प्रवेश करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं केवल। मान लीजिए आज आप जिस घर में भी रहते हैं, जिस भी शहर देश में रहते हैं, जिस भी घर में आप रहते हैं, आज रात को आपके घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाए, कैसा लगेगा? एंट्री बंद, ये घर आज आपसे आपका नहीं रहा। बड़ा जुल्म है भाई। परेशान हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। फिर अरे भाई कुछ जरूरत का सामान तो दे देते, कोई सामान भी नहीं मिलेगा।
अच्छा, मेरे माता पिता बहन भाई पति पत्नी, आज के बाद कोई नहीं मिलेगा आपसे। विचार करके देखिए, जो रास में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट कर रहा है सुंदर साथ, आज से आप सोचिए, आज के बाद आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बचपन से लेके अब तक जिनसे भी उठे बैठे बोले चाले, कोई नहीं मिलेगा। अरे मैं अपनी संतान का मुख तो ना नहीं देख सकते, माता पिता को प्रणाम नहीं कर सकते, अंतिम प्रणाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसी स्थिति हो जाएगी सुंदर साथ जी। हाँ, यहां पर कभी कोई संबंध में विच्छेद होता है, कोई रिश्ता टूटता है, घर में मृत्यु होती, कैसी हालत होती है हमारी। हम सब अपने हृदय को विचारें, कुछ भी नहीं। अब सखियों ने जब बंसी सुनी है तो क्या स्थिति हुई है। आज के बाद अपने घर लौटेंगी क्या? अपने घर परिवार पति पत्नी से बच्चों से मिल पाएंगी? जो भी वस्तु सामग्री है सब छोड़ भागी। क्या स्थिति होगी उनकी? कैसे ऐसे संभव है? कैसे संभव है ऐसा कि गोपियों ने ऐसा कर दिया? अगर आप उस हृदय स्थिति को समझ गए ना, तो शायद संभवतः हम प्रवेश कर पाए इस जन्म के चलते हुए रास में। क्या स्थिति होगी? मैंने आज बहुत विचारा मैं कैसे आपको समझाऊं इस बात को कि क्या स्थिति थी गोपियों की, जो सब छोड़ भागी बिना सोचे कि कभी वापस नहीं मिलना। क्योंकि आज भी हमने रास में प्रवेश करना है कि नहीं करना है? महारास, धनी के प्रेम का ऐश्वर्य, धनी के हृदय के प्रेम में स्नान, धनी में हो जाना, धनी में लीन हो जाना, अरस परस हो जाना, जिसमें अपना अस्तित्व खत्म हो जाए। क्या करना होगा उसके लिए? कैसे संभव है? क्योंकि ब्रिज में बंसी बजी भागे, आज नहीं भाग पा रहे। एक ना प्राणाधार सुंदर साथ जी, एक वो होता है भूंड, होता है भूंड, कभी देखा है आपने? काले कलर का भूंड होता है, करता रहता है और बड़ा इरिटेटिंग साउंड होती है उसकी। ऐसा कहते हैं कि भूंड की हुन में ना एक जादू होता है। वो किसी भी मक्खी, मक्खा, किसी भी भंवरा, ततैया, वो किसी के भी आसपास जाता तो करके ना उसकी मति मार लेता है और उसको अपने पीछे करके ले जाके अपने घर में ले जाता हो। कभी आपने देखा हो, वो मिट्टी के छोटे छोटे घर से बना रखे होते हैं उसने, और वो इतना हुन करता है उसके कि वो कहते हैं कि भूल जाता है कि वो मक्खी है कि मक्खा है। अब वो सिर्फ उस भूंड का हो जाता है कि वो ततैया है कि क्या है। बस जब कोई ब्रह्मात्मा, अब ध्यान से समझिए जो रास में प्रवेश करना चाहते हैं, मेरे को कहना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, समझ में किसी किसी को आएगा। जब कोई ब्रह्मात्मा दिन रात वाणी मंथन करती है, वाणी का चिंतन करती है, धनी के सानिध्य का अनुभव करती है, वाणी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, जब कोई ब्रह्मात्मा अपने बाकी संबंधों को भूलती जाती है, केवल एक संबंध याद रह जाता है, श्रीराज। जब वह इतना वाणी सतगुरु और धनी के शब्दों का सानिध्य करती है, ए सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। ये सत्यवाणी क्या है? मैं जब भी तारतम पढ़ता हूं तो समझता हूं कि राज जी बोल रहे हैं खुद अपने मुंह से। ये कौन से शब्द हैं? ये सुख जो है धनी खुद अपने मुख से बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूं। तो जब वो इन शरणों को सुन, उन पर विश्वास कर, बस वो रह गए, सत्य रह गया, परम धाम रह गया, राज्य रह गया। जब वो भूल जाती है कि वो स्त्री है कि पुरुष है,
जब वो भूल जाती है कि उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जब वो ये भूल जाते हैं कि कल को क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, जब वो ये भूल जाती है कि क्या होगा कल, जब उसे सिर्फ राज्य याद रहते हैं, जब उसे सिर्फ राज्य चाहिए होते हैं, जब वो सिर्फ देखन को तन सागर माए, दिखने भर के लिए वो संसार में है, दिखने भर को, बोलने भर को बात कर रही है, लेकिन वो कहीं नहीं है। जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ निरंतर बहुत लंबा समय बिता देती है, 10, 12, 20, 25, 30 दिन, अब वो इतना उसके रंग में, उसके बाद आज अब उससे पूछो भाई कौन क्या, कुछ याद नहीं, घर पे फोन करना, कौन घर, याद नहीं, परस्पर निरंतर सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह, जब वो सुख प्राप्त करती है, अब उसे और कुछ भी नहीं पता। जब वे दो एक हो चुके हैं, अब दो का भान भी नहीं रहा, अब कौन सी वस्तु किसकी है नहीं पता, कौन से वस्त्र किसके नहीं पता, कौन सा अंग किसका है नहीं पता, इतना प्रेम में लीन हो गए हैं। हाँ, अब पीड़ा कौन सी किसकी है नहीं पता, वो इतनी एकमता आ गई है, एकत्व हो गया है कि तेरा दर्द है कि मेरा दर्द मुझे नहीं पता, दर्द बराबर हो रहा है। जब धनी संग योग और संसार संग वियोग, ये वास्तविक वियोग है, ये वास्तविक वैराग्य है। जब दिन रात परम धाम चिंतन, सत्य का चिंतन, सत्य स्वरूप की का चिंतन, बस तुम्हारे दिल दिमाग रोम रोम पे राज 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 राज, बस राज। ये बात पागलों की है, लेकिन गोपियां पागल ही थी जो बंसी छोड़ सुन भागी हैं, स्वासियां तन छोड़ छोड़ भागी हैं। सुंदर साज जी, यहां अगर आज आपके सामने बंदूक तान दी जाए और बोल अगर राज्य का नाम लिया तो आर पार गोली चला दी जाएगी, तो शायद नाम ना निकले। लेकिन कितनी पागल होंगे, क्योंकि प्राण सबसे प्रिय होते हैं संसार में मनुष्य को, लेकिन गोपियां स्वासियों को होश ही नहीं है। वो कह रहे हैं तेरे मेरे बीच में तन छड़क, कितना आकर्षण, मतलब हमारा बहुत सा आकर्षण, मोह, ममता इसी शरीर में होती है। आप अपने हृदय का 20-30% किसी को देते हो, मैं बहुत बड़ा करके बोल रहा हूं, अन्यथा 70% तो इसी से आपका प्यार होता है। जब इस पर आएगी तो कुछ नहीं और सोचता, ठीक है ना। तो जब इससे भी ज्यादा उससे प्रीत हुई, तभी तो ये तन भी छोड़ दिया स्वासियों ने सहज, प्रेम के बल से। अब प्रेम का बल क्या, आकर्षण इतना स्ट्रांग है, फीलिंग इतनी वहां स्ट्रांग है, ये तन अपना ही नहीं लग रहा, वही तन अपना लग रहा है। जहां ऐसी स्थिति हो गई कि तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। अब ये भावना जब आप महसूस करें तब आप समझेंगे गोपियों को ऐसा क्या हुआ कि सब छोड़ भागी। अन्यथा इतने हजारों वर्ष से लोग भागवत सुन रहे हैं कि गोपियां छोड़ भागी, राजसी तामसी स्वासी, ठीक है। 10वें स्कंद में 5 अध्याय में जो रास है, समझ कोई नहीं पाया कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। ऐसा ये हुआ, मैं मुझ में थी ही नहीं, मैं तो उसी में ही थी, उसकी आवाज लगी तो चल दी। उन्होंने कुछ संजो के रखा ही नहीं हुआ था। हम दिल में बहुत कुछ संजो के रखते हैं, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा तन, ये मेरा धन, ये मेरी बहुत। गोपियों पे कुछ नहीं था, दिल खाली था। ये मेरे प्रियतम, ये मेरे जीवन, ये मेरे प्राण। अब प्राण खिंच रहे हैं, वे प्राण जो हैं वे बुला रहे हैं बंसी में, बस। अब इसमें चॉइस डिफिकल्ट नहीं है, कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं। ऐसी स्थिति में
आज से पहले कभी कोई आया? धनी श्री देवचंद्र जी आए, अभी हम सुनेंगे। सत्संग के लालच में इतने पागल हैं कि वैद कह रहा है, घर वाले कह रहे हैं प्राण जा सकते हैं, परवाह है, लाठी लेके चल दिए। आप कहोगे ना, अरे भाई ऐसा तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। मैं बता रहा हूं, इसीलिए ये बुद्धि में प्रश्न आए। आज सत्संग में गए तो बच्चू प्राण गए, पत्नी गई, बच्चे गए, माँ बाप गए, घर गया, कोई होश है उन्हें? क्योंकि कोई है ही नहीं। सुंदरबाई ने कुछ पकड़ा ही नहीं धनी के अलावा। कर्तव्य है, माता पिता ने जन्म दिया, वह अपना ढूंढ ढांड कर वापस आ गए, ठीक है जी रहिए, मैं रहता हूं आपके साथ। पिता ने ही कुल विवश कर दिया, लाठी दिखाया, दर्द दिखाया, विवाह कर लिया। पत्नी ने संतान की मनोकामना करी, संतान दे दी। सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मेरा बस तू। ऐसा ही प्रेम परमहंस रामरतन महाराज जी ने दिखाया कि नहीं दिखाया? दूसरी बार जब घर से निकले हैं तो अब तो पहले तो एक थी बिटिया थी, अब 2 बच्चे और हैं, पत्नी है, घर है, कुटुंब है, मातृभूमि है, कुछ नहीं। हृदय से आवाज लग रही है, रतनबाई कब तक, कब तक, कब तक? तो जल्दी। कहां सोएंगे कल परवाह नहीं, क्या खाएंगे कल परवाह नहीं, क्या पहना है नहीं पहना होश नहीं, बस तेरा। ऐसी ब्रह्मात्माएं रास खेलती है। बंसी बजी गोपियां भागी, संसार को कुछ समझ ना आया। क्या हुआ माँ मुझे छोड़ के, एक गोपी का बच्चा चिल्लाया, माँ तो नहीं है। माँ है ही नहीं ना, जो भाग रही है वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी की पत्नी नहीं है, वो है जिसने रबद करके खेल मांगा था, अपने मूल अस्तित्व में है। गुनाह तब हो जब खेल हो, खेल तो है ही नहीं। मूल मिलावे में ये सब नाटक देख रहे हो, लेकिन जब नाटक फीका पड़ने लगे और मूल संबंध जड़ पकड़ने लगे, तब ये चमत्कार होते। रास चमत्कार है, किसी किसी के जीवन में कभी कभी घटित होती है, हर एक युग में, हर जन्म में हर एक नहीं घटित होती। और जिसके जीवन में एक बार रास घट गई, या तो वो झूठ बोलता है कि रास हो गई, अगर घटित हो गई उसके बाद कोई रस नहीं भा सकता, क्योंकि इससे मीठा कुछ भी नहीं है। इससे ये चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म का पूर्ण विलास, पूर्ण सुख है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कोट राज वैकुंठ के नहीं कोई सुख समान। तो जो एक बार रास के रस में गया, उसके बाद कहीं रस नहीं लगेगा। क्यों? फिर से वह सब फीका लगेगा। जिसने वो बंसी सुनी, जिसने वो सुख लिए, जो एक हो गया, अब वो बदल नहीं सकता उसका रूप। कहते हैं ना, कोयला जब अग्नि से मिलता है तो अग्नि हो जाता है। अब अग्नि से के बाद वो कोयला रह नहीं जाता, या तो राख है या अग्नि है। या तो उसका अस्तित्व खत्म है, और जब तक वो है तब तक वो अग्नि ही है ना। बस अब रू राज से मिली, अब राज ही हो गई। अब उसके बाद वो वापस बन ही नहीं सकती, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लग सकता। जिसने वो चख लिया। तो प्राणाधार सुंदर साज जी, श्री राज महाराज ने बंसी बजाई। मुझे बड़ी सुंदर वो लगता है, दृश्य लगता है, जब सखियां सब छोड़ छोड़ भागी हैं। कैसी स्थिति होगी सुंदर साज जी, सोचिए। ब्रिज गांव में
ब्रजधाम में चारों तरफ 12,000 सखियां छोड़ छोड़ के तन को घर को भाग रही हैं। खट 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 खट। इसी के साथ साथ श्री राज्य महाराज ने अपनी योग मायनी शक्ति से ही ईश्वरी सृष्टि जो कुमारिकाओं में थी उनको भी खींच ली, उनकी सूरताओं को भी वापस खींच लिया और ये पूरा ब्रह्मांड लय कर दिया। अब श्री राज्य महाराज त्रिभंगी अवस्था में खड़े हैं, त्रिभंगी मुद्रा में। त्रिभंगी मुद्रा मुझे बड़ी प्यारी लगती है वाला जी की। त्रिभंगी मुद्रा होती है मतलब 3 जगह से टेढ़े, ठीक है, यही मुद्रा उनकी मुरली बजाने की। यहां पर श्री राज्य महाराज ने किशोर स्वरूप धारण किया योग माया में और त्रिभंगी अवस्था, जिसमें पांव टेढ़ा होता है, एक पांव सीधा एक ऐसे करके रखा होता है, फिर कमर में लचक होती है, ठीक है, सीधे नहीं खड़े हो सकते, टेंशन नहीं, और गर्दन टेढ़ी रहेगी, त्रिभंगी। क्योंकि प्रेम सीधा रहने कहां देता। अब इस मुरली की मधुर तान में सब सखियां दौड़ी दौड़ी आ रही है और खड़ी है योग माया के धरती पर, परंतु ना दिखने वाली एक रेखा है जो सखियों और वालाजी के बीच में है। वालाजी वृक्ष के नीचे आए चबूतरे पर बैठ बंसी बजा रहे हैं। उनके नेत्र बंद हैं, बड़ी बड़ी पलकें, लंबे खुले केश, बीच में एक छोटी भी गुथी है, अधरों पे बंसी है और बंसी में स्वर फूंकते जा रहे हैं और दर्द हम सखियों को हो रहा है। प्रीतम की ऐसी करुण पुकार, प्रेम से भरी पुकार, जाने किसका इंतजार है सबको कि अगर जब तक प्रीतम हा ना बोले तो अंदर प्रवेश कैसे करे। क्योंकि याद है आखिरी शब्द हमने प्रीतम को क्या बोले थे। इच्छा तो है इस किशोर स्वरूप को भागकर आलिंगन कर ले, मगर लज्जा और पश्चाताप दोनों हमें रोक रहे हैं। बंसियां बजना बंद ही नहीं कर रही और दिल तड़पना बंद नहीं कर रहा। हृदय से सखियां कह रही आ गए प्रीतम, हम आ गए, बस अनुमति दो तो ही तो प्रवेश करें, कि समीप आए। जहां तक देखो सखियां ही सखियां, असंख्य सखियां खड़ी हुई हैं योग माया में। बंसी बजना बंद कर दिया, धनी के नेत्र अभी भी बंद है। पूरे योग माया में और कोई शोर नहीं है, सिर्फ सुगंधित हवा बह रही है। हम टकटकी लगा के धनी के नेत्रों की तरफ देख रहे हैं कि एक बार ही हमसे मिले। धनी बंसी को अधरों से हटाते हैं और धीरे से अपने कमल नयन खोलते हैं और सखियों की ओर देखते हैं। उनके हृदय में प्रेम है, उनके नेत्रों में भी प्रेम झलक रहा है। सखियों से अब और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि धनी प्रियतम पकड़ भाग कर हमें गले लगा लो, नहीं तो ये शरीर अब हम नहीं संभाल पाएंगे। ये धराशायी होने को उतारू है। और ये क्या, प्रियतम के नेत्रों में जो प्रेम था, दर्द था, एकदम से गायब होता जा रहा है। और अचंभित होकर पूछते हैं, सखियों आज इतनी रात्रि को
यहां कैसे आना हुआ? देखो तो सही, अर्धरात्रि का समय है। तुम जैसी किशोर युवती को इतनी रात्रि को गृह त्याग करना उचित नहीं है। हम अचंभित हैं, हम पीड़ित हैं। ये क्या कहा प्रियतम ने? स्वयं बुला के ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो प्रियतम की बंसी के प्रेम में बंधकर यहां आई हैं। हमें तो लाया गया है, और अब कंठ लगाने के बजाय ये कैसा प्रश्नोत्तरी शुरू हुई? हाँ सखियों, याद करो, मैं तो पर पुरुष हूं। तुम्हारे पति तुम्हारे घर में है। ये कार्य तुमने बिल्कुल भी उचित नहीं किया। यह बात बिल्कुल भी शास्त्र संगत नहीं है। शास्त्रानुसार पति भले ही लूला हो, लंगड़ा हो, पांगला हो, कैसा भी हो, दरिद्र हो, कुरूप हो, परंतु पत्नी को सदैव उसका साथ देना चाहिए। तुम अपने पतियों को छोड़ अर्धरात्रि में यहां मेरे पास क्या करने आई हो? आप कह सकते हैं, आपका अधिकार पूरा है। हमसे गलती हुई तो है, परंतु क्या एक मौका भी नहीं मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का? एक बार हृदय से तो लगाइए स्वामी, एक बार। श्रीराज कहते हैं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं, तुरंत अपने घर लौट जाओ। ऐसा करना बिल्कुल तुम्हारे हित में नहीं है। अब सारी बातें सुन स्वासियां तो मूर्छित हो जाती हैं। राजसियां किसी तरह अपने आप को संभाले हैं। तामसियां कुछ हिम्मत बटोरती हैं और कहती हैं, धनी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पति में कितने भी अवगुण हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, मगर आप तो गुण के निधान हैं, तो हम आपको कैसे छोड़ें? आपने जो हमसे बातें कही हैं, इसकी पीड़ा असहनीय है। इतनी रात को बंसी बजाकर आपने हमें बुलाया, हम आपके लिए सारा संसार छोड़कर आई हैं। हाँ, जरूर हमसे भूल हुई, लेकिन अब ये बात हमारे चित्त में पूर्णतः से स्थित हो गई कि आप ही हमारे प्रियतम हैं, और आपके सिवा अब हमारा कोई भी नहीं है। सखियां कहती हैं, धनी, अब आपके सिवा संसार हमें खाने को पड़ता है, शूल की तरह चुभता है। ये 52 दिन का वियोग हमने कैसे सहा है, केवल हम जानती हैं। हमारा सारा संसार आप है, और अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपके इन शब्दों ने हमें जो पीड़ा पहुंचाई है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हम सखियां 52 दिन की रात्रि के वियोग के बाद इन सारी रात्रियों की पीड़ा को आप हर लेंगे, इस आशा से आपके पास आई थी।
यहां तक कि सुंदर साथ जी, ये जो 11 साल रहे ना, 52 दिन तो हुए, लेकिन इन 11 सालों में भी जो वियोग रात्रि के समय होता था हमारा और धनी का, सखियां कहती वो सारी रात्रि का जो हृदय में हाम बनी हुई है उसे पूर्ण करने के लिए, क्योंकि पूर्णमासी तो आज से पहले भी कई बार आई है, लेकिन एकांतिक में जो आपके साथ जो मनोकामना हमारे हृदय में रहती थी सदैव, वो वहीं क्यों, क्योंकि आपको याद होगा ना ब्रज लीला के वर्णन में, जब पूर्णिमा होती थी तो सखियां ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र लेकर सब नंद बाबा के यहाँ पहुंच जाते थे, नंद भवन, परंतु सारा गांव है वहां पर। तो इतने जो रात्रि की जो हमारी हृदय की पीड़ा थी, थोड़ी थोड़ी करके हमने संजो रखी थी, वो आज उसकी पीड़ा का हरण करने के लिए आप उसका हरण करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए थे। और ऐसे में आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, कठोर शब्द। तामसिया कहती है, बालाजी जरूर हमारे अंदर कोई लाज शर्म नहीं रही है, तभी तो आपके ऐसे शब्दों को सुन के हम जीवित हैं। हमारे अंदर कोई स्वाभिमान नहीं तो अब तक हम मर गई होती आपके मुख से ऐसी बात सुनकर। हमारे आपके अलावा कोई नहीं है, संसार हमारा आप है। हमें तम विना नव औलख्यू, हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानते। कौन पति? मेरी बड़ी प्रिय चुपाई है, कौन से घर जाना है हमें नहीं पता, हमारा हमें मतलब हमें तम विना न वलख्यू, बीजा संसार केरा सूल जी, और वो बाकी सारा जिस संसार की तुम बात कर रहे हो वो हमें शूल की तरह चुभता। कैसे? जैसे महाराज जी कहते हैं, वापस जब लौट के भी आते, दोनों बार कहते थे कैसे हमें रिश्तेदार खाने को पड़ते थे। क्यों खाने को पड़ते हैं सुंदर साथ जी? अभी आप ना बिगड़े नहीं हो प्रेम में, जाओगे तो इस बात को समझ जाओगे। जब दिन रात धनी के प्रेम का रस पीने को मिलता है तो रूह को अब सब जहर लगता है जो पहले ठीक लगता था। मैं तो यही कहता हूं कई बार सुंदर साथ को कि राज्य महाराज क्या है ना, राज्य एक ऐसा मादक पदार्थ है जिसके सेवन करने के बाद आप बिगड़ जाते हो और राज्य फ्री हो जाते हैं। अब अगर आप कभी चाहो भी ना कि राज्य हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप हमारी बात नहीं मानते, कहते जाके तो देखो, कहीं क्षमता हो तो जाओ। अब मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप चाहो भी तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब आप बिगड़ गए हो उस धनी के स्वभाव, धनी के शिष्टाचार, धनी की विनम्रता, धनी की क्षमाशीलता। जैसे धनी हमारे में इन्वेस्टेड रहते हैं ऐसा कोई मिलता ही नहीं। मतलब इतने बिगड़ने के बाद संसार तो जो पहले ठीक लगता था अब चुभता है। आप समझ रहे मेरी बात? राज्य मेर करे आपकी चितवनी शुरू हो, जिस दिन आपकी चितवनी शुरू होगी प्रारंभिक अवस्था से ही, अभी जो लोग आपको सुंदर लगते हैं संसार में कोई भी, आप चितवन के बाद जब आंखें खोलोगे इतना कुरूप है दुनिया, इतनी, अभी वो देखा नहीं ना। हाँ, वो गांव में एक छोटा बच्चा था, कहता हमारे गांव में इतना बड़ा तालाब है कि खो जाओ, उसको सब अंदर दिखा कर। ओ बाप रे! अब उसे वापस तालाब में लाओ, अगर देखो कितना बड़ा तालाब है, तालाब है ये बड़ा है, वो छोटा सा, मुझे समंदर ही जाना है नहाने के लिए। हाँ, तो ये तुम्हें जो सुंदर दिख रहे थे ये तुम्हें बदसूरत दिखेंगे, इतने बदसूरत है, रंग रूप चरित्र हर तरह से बदसूरत दिखेंगे, असहनीय हो जाएंगे, बिल्कुल असहनीय हो जाएंगे कि हाय हाय ये तो छोटी छोटी बात पे इतना चिढ़ते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हाय मेरे प्रीतम कैसे हैं। फिर एक क्षण भी उनके बिना नहीं रहा जाएगा। संसार में तो कांटे ही कांटे हैं। 100 दिन में कभी एक दिन फूल निकला तो निकला, नहीं तो कांटे ही कांटे हैं। इसीलिए यहां दिल लगाने में घाटे ही घाटे हैं।
तो ये सखियां अपने पूरे हृदय की बात बोल रहे हैं, कहते हम अमे तम विना नव औलख्यो, बीजा संसार केरा सूल जी, चरने तुम्हारे वालैया, कई अमार छे मूल जी। धनी हमें नहीं पता कौन संसार, मेरा हमारा मूल ये चरण है। हम आ गए अपने चरणों पे, अपने मूल पर। चाहे रख अपने पास, अब ना रख, अपना या ठुकरा, ये तेरे मेरा, मैं अपने मूल तक पहुंच गई हूं। जो मेरा काम था, मुझे नहीं पता दुनिया क्या है। वाणी के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा विस्तार में वर्णन है, और ये मैं ना संक्षिप्त में बता रहा हूं। और महामती जी पता है एंड में क्या कहती है इस प्रकरण के? कहती ऐसे ऐसे शब्द बोले राज जी ने हमें उथले वचनों में, मैं तो उल्लेख भी नहीं कर सकती, वेद व्यास जी ने बता रखा, उनसे सुन लो जाके। इतनी पीड़ा हुई है महामती को, क्योंकि महामती ने तो अनुभव किया ना उसे। कहती मैं बता भी नहीं सकती सखियों तुम्हें क्या क्या कहा उतले वचनों में, मैं नहीं बता सकती, वेद व्यास जी ने बताया हुआ, उनसे उसमें जाकर देख लो भागवत में। लेकिन जब इतने उथले वचन और इतना सारा ज्ञान धनी ने हमें दिया, तो सखियों ने भी कहा हम भी कुछ बात करती हैं। अब वो भी ज्ञानवान होकर बात कर रही है कि थोड़ी बात अपनी मजबूती से रखने। करे जैसे कोई मधुर आम का पेड़ लगाता है तो उसके चारों तरफ कांटों की बाढ़ भी लगाता है। ये संसार परिवार तो कांटों की बाढ़ है, केवल रक्षा के लिए। इन पे आम का अधिकार नहीं होता, आम का अधिकार आम लगाने वाले पे होता है, वो आप है। ये रक्षा के लिए थे सिर्फ। अब किसके आगे वर्णन किया जाए, माया के जीवड़ों के आगे। ये बात समझ में आती है हर एक को? कहां समझ में आती है? कहने वाला भी पिटे और सुनने वाला भी पिटे, वो वाली स्थिति है ये। क्योंकि नींद की अवस्था में संसार क्या जाने ये किसकी बात हो रही है, क्या जाने। ये सदैव से एक थे ही। पंच अध्याय में क्यों भागवत खत्म हो गई? क्योंकि वो सुन ही नहीं पाए परीक्षित। कहते सुखदेव मुनि यहीं रुक जाइए आप, ये क्या बात कह दी आपने? ये कौन कृष्ण है जो किसी और की पत्नियों को बांसुरी बजा के बुला रहा है? ये तो बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत बात हो रही है। ये कौन से परमात्मा, ऐसे कैसे परमात्मा हो सकते हैं जो किसी की धर्मपत्नी को आधी रात को बुला? ये पात्र नहीं थी ना उनकी, इन्हें पता ही नहीं कि अपनी ही पत्नी को, अपने ही अर्धांग को बुला रहे हैं। ये चिदानंद है, ये एक ही है। एक लीला के लिए दो हुए और 12,000 हुए। पहले ये लीला के लिए दो हुए, राज और श्यामा। फिर और लीला करने के लिए श्यामा जी ने कहा मैं तुम्हें एक नहीं हजारों हाथों से प्यार करना चाहती हूँ, हजारों हाथों से श्रृंगार करना चाहती हूँ। मैं जब तुम्हें श्रृंगार करूं, मैं तुम्हें संगीत से में भी डुबो देना चाहती हूँ। तो कितने हाथों से उन्होंने, श्यामा जी संगीत बजा रही सखियों के रूप में। कितने, लेकिन जब मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं तो केवल संगीत का सुख ना दूं मैं तुम्हें, उसके साथ तुम्हें नृत्य का भी सुख दूं। तो कितने रूपों में मैं नृत्य करके तुम्हें ले जाऊं। तो ये सारे स्वरूप श्यामा जी ने धारण किए 12,000। लेकिन 12,000 सखियां एक श्यामा जी और श्यामा जी और राज्य एक राज्य ही हैं। स्वलीला द्वैत में अभी कौन संसार, ये पूरा स्वप्न में डूबा संसार कहां समझे? तो लड़ता ही है, लड़ता ही है। ए तुम मेरी पत्नी हो, ए तुम मेरा पति हो, ए तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे माता पिता, कहां जा रहे हो? ये सब सुखदेव, ये सब राजा परीक्षित है हमारे आसपास। उनके आगे क्या बताया जाए? पात्रता नहीं है। इसलिए वाणी ने कहा इनसे संबंध को छुपा लो, इनसे भावनाओं को छुपा लो। इसलिए वाणी कहती छुप के साहिब कीजिए याद। इसीलिए रास ग्रंथ का कभी हिंदी में अनुवाद नहीं किया महामती ने। प्रकाश कलश का कर दिया, प्रकाश गुजराती का प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती का कहते रास को छोड़ दो, रास नहीं करनी, ये गुप्त बात है। ये कोई किसी के लिए, ये सबके लिए है ही नहीं। सबको सुगम जान की कहूंगी हिंदुस्तान, कहा हिंदी में ना, सबके लिए करे, सबके लिए नहीं है। इसलिए सिंधी को सिंधी में ही रहने दिया और रास को गुजराती में ही रहने दिया। क्योंकि ये तो घर वाले और घरवाली की बात है ना, कोई तीसरा क्या समझे। ये जो बुला रहा है और जो दौड़ कर आ रहा है, ये बिछड़े हुए मिल रहे हैं, ये आकर नहीं मिल रहे हैं। ये सदैव से एक थे, हैं और रहेंगे, बस भूल गए थे।
भूल गए तो संसार में लीन हो गए। तो सखियां कहती हैं कि आप ही पे अधिकार है, हमारा और किसी पे अधिकार ही नहीं है, तो कहीं कोई कैसे दावा लेगा और हम कहां जाए और क्यों जाए। आगे सखियां कहती हैं, जिस प्रकार बेलों से फूल अलग होते ही प्राणंत हो जाता है, उनकी सुंदरता, रंग, रूप, सुगंधी सब चली जाती है, हमारा भी बेल आप ही हो, आपके चरण है, आपसे अलग होते ही हमारा रूप, रंग सब क्षीणमीन हो जाता है। उसी वक्त जैसे फूल सूख जाता है, हमारी हालत तो देखो वाला जी। 52 दिन के वियोग के बाद एक बार हमारे चेहरे पे तो देखो। वो राजसियां कह रही हम श्रृंगार करके आई हैं, लग नहीं रहा, देखो चेहरे इतने मुरझा गए हैं। आपको देख कर कुछ प्राण आए और आप वो प्राण भी हर रहे हो आप ऐसी बात करके। आपकी चरण रूपी लताओं से ही हमारा जीवन रूपी फूल टिका है, आपके चरण से अलग हुए तो हमें वापस मत भेजिए। कहने का मतलब यह है कि हम जीवित नहीं रह सकते, अब हमने पूर्णतः सब कुछ त्याग कर आपको ही अपना सर्वस्व जाना है। फिर एक सखी कहती, वाला जी जिस तरह से जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, मछली जल में है तो कितनी आनंदित है, लेकिन बाहर निकालने के बाद कैसे तड़प जाती है, ऐसी ही स्थिति हमारी आपके साथ है। हमारा प्राण भी आपके चरणों से अलग होकर नहीं। आप चाहते हो कि अगर उस मछली की तरह हम तड़प तड़प के मर जाए आपके सामने तो प्राण छोड़ देंगे, लेकिन इनसे अलग ना कीजिए, इन चरणों से अब अलग ना कीजिए प्राण प्रियतम। आपके ऐसे निष्ठुर व्यवहार से हमारे हृदय में कितनी चोट लगी है। अब एक चुप्पी बड़ी प्यारी थी, सखिए मनमा वचन विचारिया। जो सखियां बोल रही है ना वाला जी को, कई बार होता है ना सुंदर साथ जी बोलते बोलते हृदय में भाव कितना बढ़ जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि आप कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप उसे खोने लगो या उस बारे में विचारो तो आपकी जान निकलने को होती कि सच्ची बात है। हाँ, होने पर शायद महत्व ना हो, खोने पर महत्व होता है। जब सामने वाला ऐसी बातें कर रहा है, बिल्कुल स्टिल होकर बैठे हुए हैं, कौन हो तुम, क्यों आई हो, अरे तो रियलाइज हुआ ना प्रॉपर कि गवा दिया हमने राज्य को। समझ रहे मेरी बात? 52 दिन पहले स्थिति नहीं थी ना, 52 दिन पहले तो रास की प्रेम की मीठी बात हो रही। हम 52 दिन नहीं मिले तो जो बदला हुआ स्वभाव राज्य का हमने देखा, तो अब लगता खो दिया हमने, तो ये तो कह रहे हैं जाओ वापस। अब जो जान निकल रही है उन वचनों को सुन के, जो धनी कह रहे हैं उनके व्यवहार को, और अपने ही जो वचन जो कह रही हैं उनको कि हाँ ये तो बात सच्ची है, नहीं रह पाएंगे हम आपके बिना, आप नहीं भेज सकते हम हमारा को। अब ये जो भाव उनके मन, सखिए मनमा विचन विचारिया काई प्रेम वाद्यो अपार, इससे प्रेम कई गुना बढ़ गया और शरीर में कंपन मचने लगी। क्योंकि धनी है के बदलने का नाम ही नहीं ले रहे, ऐसे कैसे स्टिल है। इतना की बाद भी जब उनमें परिवर्तन ना देखे तो उन वचनों को और उसको देख के उनके अंदर इतना प्रेम बढ़ गया, और जोग माया अति जोर था ही, और जोग माया का जोर पड़ गया। और जोग माया में क्या चल रहा था, बंसी का प्रेम का प्रवाह हो रहा था। प्राणधार सुंदर साथ जी, जब श्री राज्य महाराज योग माया में आया है, तो अब मैं वो प्रकरण ले नहीं रहा, लेकिन ये नवतन है सब कुछ। नवतन जमुना जी, नवतन वृंदावन, वृंदावन ब्रिजलीला में काल माया में भी था, ठीक है, लेकिन ये नवतन है। नवतन पशु पक्षी, नवतन श्रृंगार, नव सब कुछ नया। और ये कैसा नया है ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ये परमधाम से मैचिंग है। महामती जी प्रकरण में कहती हैं कि ये परमधाम, ये रूहों ने फील किया। अब इतना आवरण धनी ने हटाया, पूरा प्रकरण है उसमें कि इतना आवरण तो हटा दिया कि अब संबंध क्लियर हो गया। नींद आधी उड़ाई है कि संबंध क्लियर हो गया, अब संबंध को लेके कोई संशय नहीं रह गया। जो हमने काल माया में कह दिया ना आप पर पुरुष है, अब संबंध तो स्थित हो गया, लेकिन बाकी की नींद रह गई, घर की याद नहीं, लेकिन घर की खुशबू आ रही है उन्हें यहां से, योग माया में से, कि ये नूर, ये प्रकाश, ये दिव्यता जानी पहचानी लग रही है। अब जिससे आपका प्रेम होता है,
बहुत वर्षों बाद मान लो उससे मिलना हो, और मिलने के बाद आप उसी स्थान पर जाओ जहां कभी आपका प्रेम संवाद या प्रेम वार्ता या प्रेम लीला जहां और एकदम से जागने लगती है ना, तो वो रिकॉल हो रही है रूहों को। योग माया अति जोर थी, मैं उसका व्याख्या कर रहा हूं इस चौपाई की। ठीक है कि अब ये जोर पड़, अब ये जमुना जी जो दिख रही है ये काल माया वाली नहीं है, ये परम धाम वाली दिख रही है। ये जमुना जी तो देखी हुई है, ये श्वेत रेत तो देखी हुई है, जल रौस। अब उसकी खींच पड़ रही है इसके, इस माहौल की। जोग माया का भी जोर पड़ा, काई पाछी पड़िया तत्पाल काल। वो ऐसा दे, ऐसी स्थिति हो गई कि बस तन छूट गया, गिर गई। अब धनी ने कहा भाई हो गई परीक्षा। क्यों ली परीक्षा प्राणाधार सुंदर साथ जी? पानी तो जीवन कहते हैं ना सुंदर साथ जी। हाँ, जल को जीवन माना जाता है, लेकिन उसको भी उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? उसकी वजह से कुछ इवापोरेट भी हो जाता है, लेकिन उसको उबालने से सारी शुद्धता आ जाती है ना, उसमें अशुद्धि खत्म हो जाती है ना। तपाना, तपिश जरूरी है जीवन में। तो ये जो तपिश राज्य ने जो अपने शब्दों से पैदा करी, इससे रूहों के, आत्माओं के हृदय में जो छोटा सा भी माया रूपी विकार रह गया था वो खत्म हो गया। कहते हैं प्यार करने वाला दिल, हम तुझसे बेपनाह प्यार करते हैं, आज तक न किया लेकिन आज इजहार करते हैं। तू हमसे रूठ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है, तू हमसे रूठ जाए हमेशा के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जो तू हमसे बस नजर ही फेर ले तो मर जाएंगे आज इकरार करते हैं। तूने नजर ही फेरी ना हमसे, सिर्फ अगर तू मेरी ओर देख भी नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगी। जहां प्यार होता है ना प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे रूहों का राज्य से है, वो तो मौन भी नहीं सह सकती राज्य का, और यहां तो बिल्कुल मौन होके स्थिर होके स्टडी होकर बात कर रहे हैं राज्य महाराज कि हाँ जी कैसे आना हुआ देवियों, आपके पति ये तो आप क्या कर रहे हैं अनुचित ऐसे। तो ये जो बेगानापन महसूस किया ना हमने प्रियतम, जो हमेशा ब्रिज में नहीं देखा कभी, ये इस अग्नि ने जो है सारा विकार खत्म कर दिया। और मैं यही सुंदर साथ से प्रार्थना करता हूं कि अब जागनी रास में मजबूर ना करो राज्य को उस व्यवहार में आने के, कि कहीं हम मिलन प्रेम सुख लीला में चल रहे हैं तो उस पवित्रता को लाने के लिए कहीं ये उथले वचन हमें जीवन में दोबारा ना देखने पड़े। रास में भी नहीं सहे गए हमसे, जागनी रास। और अब क्या ये अनिवार्य? बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि अब प्रवेश करना है महारास में। ये धाम के सुख है, और धाम के सुख में लीला करते करते याद आया मेरा बेटे ने दूध पिया होगा नहीं पिया होगा, मेरी माता जी मुझे ढूंढ रही होंगी, मेरी घर का दरवाजा तो खुला रह गया, तो फिर महारास कैसे होगी। लेश मात्र भी अगर हृदय में कोई है प्रेम गली अति साकरी या में न समाये दोए। प्रेम एक से सेवा आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, संसार में रहना है तो सेवा तो करनी है। और सेवा भी किस तरह से करनी है। धनी आपके ही सुंदर साथ स्वरूप है, घर परिवार सुंदर साथ जो भी दिया है आप ही के हृदय में जो है, आप ही के आज्ञा अनुसार वो कर रहे हैं। मैंने पीछे घर में अगर बच्चा छोटा है तो उसको बाल स्वरूप राज्य की बाल लीला जान के सेवा करिए ना। बच्चे को नहलाना धुलाना श्रृंगार कराना, ये भाव लो मैं अपने बालाजी का कर रही हूँ श्रृंगार। जब भोजन पकाना है तो इसी भाव से कि मैं अपने धनी के लिए भोजन पका रही हूं, मैं रसोई की हवेली में हूं। हम जो भी करें ये भाव ले कि धनी के लिए, धनी के लिए। आज आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मैं किसके लिए कर रही हूं? अपने धनी के लिए। माता पिता के चरण दबाने इस भाव से जो दबाइए कि मैं अपने राज्य के चरण दबा रही हूं।
घर में कभी किसी चीज का त्याग भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस कहते हैं ना, फैमिली इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। परिवार वही चलता है जिसमें त्याग का भाव होता है। तो उस किस भाव से करिए, कोई बात नहीं, सुंदर साथ है, परिवार है, धनी ने कहा है वो ठीक है, उनका सुख देखना है पहले, धनी स्वरूप जानकर कर दीजिए, कोई बात नहीं, जिसमें इनकी प्रसन्नता है। कोशिश कीजिए घर में चादर भी बिछाइए तो ये भाव से कि सेज है मेरे धनी की, धनी पौड़ेंगे, तो ऐसा आनंद है। तो लेश मात्र भी अगर माया, तो रास में प्रवेश नहीं कर सकते आप, धाम लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। सुंदर साथ जो शिकायत करता है कि चितवनी न लगती और उनकी अवस्था देखो, तो समझ में आता है कि अच्छा जी आपकी चितवनी लगनी चाहिए थी। इच्छा है बहुत अच्छी बात है, बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, इच्छा ही स्टेप फर्स्ट वन है। स्टेप वन क्या है कि आपके अंदर इच्छा तो हो धाम लीला का सुख, धनी की लीला का सुख लेने के लिए, लेकिन क्या इच्छा ही बहुत है? हाँ, केवल इच्छा से तो काम नहीं होगा ना। अरे भाई मैंने दुनिया में भी कुछ बनना है, मेरी इच्छा है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी तो करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? भगवत प्राप्ति तो देवचंद्र जी के मन में भी थी, इंद्रावती जी के भी थी और भाई के भी थी, लेकिन उसके साथ साथ एफर्ट्स भी तो डालना होगा। मेरी इच्छा है कि मैं साफ सुथरे बिस्तर पर सोऊं, लेकिन ये बिस्तर पे से कूड़ा कौन हटाए, चद्दर कौन बदले, तो बैठा रहा फिर भाई, गंदी चद्दर पे सो। हाँ, आप समझ रहे हैं? आप चाहते हैं, मेरी इच्छा है कि मेरे हृदय में आकर धनी, मेरी सेज पर आकर धनी बैठे, हृदय रूपी सेज पर आकर वो बैठे और मुझसे रोज बातें करे, मुलाकातें करे, जैसे जैसे महाराज जी ने हृदय में स्थित कर लिया दादा गुरु को। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सेज बिछाई रोज रोज के, हृदय की गंदी चादर पे बैठा दोगे क्या और वो बैठ जाएंगे? उस चित्र को सवारोगे नहीं, ध्यान से, वाणी से, ज्ञान से, सेवा से उस मन रूपी चादर को साफ नहीं करोगे क्या? आप चाहते हैं हृदय में धनी आपके वचन वाणी के ज्ञान रास उतरे, तो उस पात्र को साफ नहीं करोगे? पात्र साफ नहीं होगा तो कहां से टिकेगी वो चीज? तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम घिरत लौलाए। तन को दीपक बनाना है, मन को ज्योति। ज्योति कैसी होती है? एकाग्र होती है, हिलती डुलती तो लाइट नहीं देती ना, बुझ भी जाएगी, एकाग्रता। और प्रेम का घी डालना, लेकिन अगर दिए में ही छेद होगा तो डालते रहो कितना भी घी, सब बह जाएगा। पात्रता, तो इस पात्रता को बनाने के लिए उथले वचनों की धनी और सखियों के बीच में हुए कि देख लिया। और फिर क्या होता है? तत खीण वाल, मुझे तो शब्द बड़ा अच्छा लगता है, राज जी को क्या बोलते हैं? वाले, वलैया, वालू, एक जगह वालू भी आता है, यहाँ आया वाले। वाला जी का अर्थ भी क्या होता है? प्यारा। मैं जो पहली बार गुजरात गया ना और मंच मंत्री ने कहा वाला सुंदर साथ जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सुंदर साथ को राज जी कह रहे हैं? फिर किसी ने मुझे बताया कितने प्यारे शब्द के लिए भी वाला आता है। तत खीण वाले उठाड़ियो, क्या सुख है। हाय, कहते हैं गिरना है तो गिरो, उस झरने की तरह की अपनी सुंदरता भी नहीं खोने देता, और गिरना है तो इन रूहों की तरह गिरो कि राज्य महाराज दौड़ कर उठाने आए। लेकिन ऐसा संभव कब होगा? जब तुम प्रेम के विरह में गिरोगे, जब विषय विकार और तृष्णाओं में तुम गिरते हो, चरित्र से गिरते हो, तो उसमें कौन उठाने आएगा? कौन उठाने आएगा? जब तुम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के फंद में पड़कर गिरते हो, इन विकारों, जब तुम कुसंगत की संगत में गिरते हो, अरे भाई वो शराब पी रहा था, उसके साथ हम बैठे थे तो हमने पी लिया, अजी भाई वो साथ रोज गाली देता है तो हमने भी, इसको कौन उठाने आएगा? गिरना है तो गिरो कि दौड़कर श्री राज आए। बंसी फौरन कमर में डाली और दौड़े श्री राज। और जब दौड़ रहे हैं तो जो सखियां गिरी हुई तो वो तो बेचारी नहीं देख पाई, जो जाग रही थी
लंबे लंबे केश, योग माया की सुनहरी हवा में उड़ते हुए, किशोर तन, पतली कमर। ओए, अपने जीवन को जीवन में आते हुए देखा, मुरझाए हुए फूलों को खिलते हुए देखा। वो आए पास मेरे, पूछा हाल क्या है। हमने अपने दर्द गमों को जाते हुए देखा। उन्होंने बस पूछा ही था हाल कैसा है, सारे दर्द गम चले गए, क्योंकि वो था ही सिर्फ तेरा दर्द और गम, और कुछ था ही नहीं। तो दौड़ते हुए बालाजी आ रहे, गिरो तो ऐसे गिरो। लेकिन ये सौभाग्य केवल उस ब्रह्मात्मा को मिलता है जिसकी ऐसी स्थिति। मैंने ऐसे ऐसे सुंदर साथ देखे हैं अपने जीवन में, जो एक बार वाणी पड़े और गिरे बिस्तर पे, 3 दिन बिस्तर से उठ नहीं रहे, न खाने की होश, न पीने की होश, न कुछ। इतना विरह, ऐसा सुख, ऐसा अगाध सुख। हाँ, इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या है प्राणाधार सुंदर साथ जी, क्योंकि बात हो रही है विरह की, तो विरह जो मैं विरह होता है ना, वो विषैला होता है। उसमें ना जाइएगा कि मैं तड़प रही हूं, तुम प्यार करते हो, तुमने ये दर्द दिया, तुम करार दोगे, तुमने मुझे बनाया, ये याद रखना। मैं नहीं कभी लीजिएगा कि आपने मुझे पहचान का सुख दिया, आपने मुझे विरह का सुख दिया, तो आप मुझे मिलने का, मिलन का सुख भी दोगे। कभी भी हृदय में विरह में राज्य के प्रति नेगेटिविटी और अपने आम को पोषण नहीं देना। सदैव ये कहना, हाँ इंद्रावती जी की तरह, मैं जानती हूं मैं लायक नहीं हूं, मैं जानती हूं, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम लाकी भूल सगाई। ये हमेशा बात याद रखना। मैं विहीन विरह ही काम आएगा सुंदर साथ जी, नहीं तो दूसरे वाला मैं वाला विरह नरक दिखा देता है। तत खिन वाले उठाइयो काई, आवीने लीधी अंग। क्या किया? काई आवीने लीधी अंग, अपने अंग से लगा लिया। मुझे राजी कहते थे 12,000 सखियों में ना 3 स्थितियां हैं। एक सखी जो हंस खेल रही है माया में, राज्य नहीं है उसकी लाइफ में, जीवन में उसको उसका प्रेम नहीं मिल रहा, लेकिन वो एंजॉय कर रही है अपना, उसके पास कुछ कुछ खिलौने हैं, कुछ कुछ है, वो एंजॉय कर रही है। हाँ? एक सखी है जिसको कुछ पहचान हो गई है राज्य की, और अब उसने खेलना बंद कर दिया माया की वस्तुओं से। अब शी इज वेटिंग, ठीक है नहीं यार इसमें नहीं है, मुझे राज्य में लगना है। लेकिन एक मूर्छित है, एक का बुरा हाल हो रहा है राज्य के बिना, उसकी पहचान इतनी पक गई है। अब मुझे राज्य कहते थे बता मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा, वो जो मजे में है, जिसका दिन कहां जा रहा रात कहां जा रहा पता नहीं, राज्य के बिना है ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ वहां नहीं जाऊंगा, मैं पहले वहां जाऊंगा। गले किसको लगाया? जो खड़ियों की वार्ता कर रही हैं, किसको उठाया? जिससे सहा ही नहीं गया धनी के शब्द या वियोग। अब आप देखो पत्थर बने रहो, लगे रहो संसार में, व्यस्त रहो, मस्त रहो। है कई सुंदर सा, अरे राज्य ने आना होगा तो आ जाएंगे, मिलना होगा तो मिलना होगा, उनकी मर्जी के बिना थोड़ी कुछ होता है, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, तुम जीवन भर देखते रहोगे औरों को सुख पाते, ब्रह्मांड को छोड़ते। क्योंकि हम तब भी थे जब देवचंद्र जी थे, जब तब भी थे जब इंद्रावती थी, हम तब भी थे जब बाबा दयाराम साहब थे, जब तब भी थे जब महाराज जी थे, हम तब भी थे जब सरकार थे, हम अभी भी हैं। हमने इन सब सखियों को अपने सामने जाते देखा। तो उनको आकर उनका सौभाग्य सोचिए, जिन जो उनको आया और उनको अपना अंग दिया। क्या हुआ सखी, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हुई? आनंद किसके हुआ? आनंद किसको आनंद हुआ? जो धनी के प्रेम को, विरह को सह नहीं पा रही, जिसको आकर उनको गले लगाते हैं, उनको थोड़ी आनंद है जो माया में लीन है।
जो पहचान से वंचित है, जिसे संबंध की पता ही नहीं लग रही। आनंद अति अति वधार्यो, समाया ही नहीं अंदर, इतना वधार्यो मतलब बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि समा ही नहीं रहा अंदर। काई शोक नो की धो भांग, मैंने कहा ना तेरे आते ही गम जाता दिखा, सारा शोक, मतलब अभी रो रहे थे, अभी जान निकल रही थी, और अब लग रहा आनंद के मारे जान ना निकल जाए। एकदम शरीर में जान आ गई, एकदम दूसरी वाली कंपन हो गई, एकदम जादू है, पता नहीं धनी क्या उनमें, उनके स्पर्श में, उनके प्रेम स्नेह में, उनमें जादू है। एक सेकंड में मरीज ठीक हो गया। लेकिन किसको ये आनंद हो रहा है? जो विरहा में है प्राणधार सुंदर साथ जी। पहले महाराज सबकी एक साथ हुई, अब सबकी अलग अलग है। बात समझ आ रही है? ब्रिज से महाराज में सब एक साथ गए, अब आत्म जागृति सबकी अलग अलग है। किसी की चल रही है, किसी की होकर खत्म हो गई, और कोई शुरुआत भी नहीं हो रही, क्योंकि शायद अभी हम 52 दिन के वियोग पीरियड में भी एंटर नहीं किए। अभी वो विरहा भी हमने पूरी तरह से निर्मल नहीं हुआ, हमारे को उस विरहा ने निर्मल नहीं किया। अभी विरहा की अग्नि में ही नहीं कूदे। हाँ, अभी तो दिन रात वो अग्नि बढ़ाइए सेवा से, सत्संग से, तो फिर उस अग्नि के बाद का ये सुख है। सबका रास चल रहा है, बहुत सखियां खेल रही हैं। ये मैंने पीछे एक बार प्रकरण लिया था बैठक में, कि कोई तो अपनी मूली को पकड़ के इतना सुख ले रही है, और कोई विषय विकारों में पड़ी है, कोई निंदा चुगली। याद है प्रकरण आपको? हमने लिया था। वालो जी कहे, वालो जी कहे छे वातड़ी, तमे सांभलो जो सहू कोए। वाला जी कहे छे वातड़ी, वाला जी कहते हैं मैं एक बात कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। तब में सांभले जो सहू कहो, मैं जो कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से संभल कर मेरी बात सुनो। मैं जो यूं तमारू पारखूं, क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें परख रहा था भाई। सोना, सोने को परखने के लिए कसौटी पे कसा जाता है, पता है आपको? कस दिखावे कसौटी। सुनार के पास अब तो अलग अलग यंत्र हो गए ना, पहले एक ही होता था, एक खुरदुरा सा लोहा होता था, उसे कसौटी कहते थे। आप कहते भाई सोने का कंगन बेचना, उस पर एक रगड़ मारता, चर्र, पानी का अगर ऊपर कोटिंग होगी ना, गोल्ड की कोटिंग है, वो उतर जाएगी, अंदर का जो भी चांदी है, लोहा है, तांबा निकल के आ जाता था। कस दिखावे कसौटी, रंग दिखावे तो पीतल है, कर सोना, कर 2 बार मारता है तो सोना ही सोना है। परखते हैं, मैं परख रहा था। और परीक्षा कई तरह की है। उथले वचन की परीक्षा है, तो कभी आपको माया आपसे सारी छीन के परीक्षा लेंगे कि अगर ले ली मैंने तेरे से सारी माया, सुख सुविधा, तो ये रोती है बिलकती है माया के लिए या मेरे लिए? अगर हम रो रहे हैं संसार के लिए, पति के लिए, बच्चे के गुजर जाने पर, धन के चले जाने पर, तो अभी कसौटी में पास हुए कि फेल हुए? अभी आएगा अभी तक में। इंद्रावती जी हफ्सा के लिए नहीं रो रही निकल जाने के लिए, धनी के मिलने के लिए रो रही है ना। ये भी परख होगी। दूसरी परख क्या होगी? तुम्हें सब कुछ दे देंगे, संसार का सब कुछ दे दिया, अब प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, सारा आ गया, ओहो मस्त हो गया। उसमें नहीं मिला था, मिल गया, इज्जत मिल गई, धन मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, रूप मिल गया, कोई कुछ हो उसमें मस्त हो गए। तो परख में फेल हुए कि सुंदर साथ जी पास हुए? फेल हो गए। और ये तीसरी परख ये हुई, ये सबसे प्यारी परख है, जिसमें आप विरहा में हो और धनी कह रहे भाई, तो उस विरहा में कि भाई कहीं रह तो नहीं गई अंदर माया। देखो ना, सतगुरु छोड़ो, साक्षात राज्य कह रहे नहीं भाई माया के काम भी जरूरी है, ये भी जरूरी है।
तुम कहाँ आ गई यहाँ पर? और फिर भी आप दृढ़ता से, सर नहीं भाई कुछ नहीं, अब तेरे अलावा कुछ नहीं, तूने बता दिया, हमें समझ में आ गया। ये कितनी खतरनाक परीक्षा, भारी परीक्षा है। अब इस परीक्षा में अच्छा, अब इसके अंदर कोई नहीं है, अब मैं ही रह गया, अब मिलन होगा, अब महारास होगी। प्राणधार सुंदर साथ जी, इसी को इंद्रावती जी ने कहा, मैं इन सुख दुख से ना डरूं, तुम मुझे सुख दे दो कितना मर्जी, तो तुझे भूल जाऊं ये संभव नहीं, और इन दुख से भी ना डरूं, दुख कितने मर्जी दे दे, बहुत दिए और दे दे, फिर भी नहीं डरती, चाहिए तो चाहिए, मुझे धनी चाहिए सन्मुख। मैं जो तमारू पारखूं, मैं कोई नाराज थोड़ी हूं, मैं तुमसे कुछ असल में थोड़ी कह रहा था, मैं तो परख रहा था तुम्हें सिर्फ। पारखूं रखे लेस मायानो, कहीं तेरे अंदर थोड़ी सी गठरी ना रह गई हो माया की, परख रहा था। जो होती तो लौट जाती, तू लौट के जाती कहां, पीछे सब लाए लेकिन परीक्षा तो लेनी पड़ती है ना। बात तो आप सही कह रहे हो, दरवाजा खुला छोड़ा, मैं 1 मिनट आई राजी, अरे दरवाजा घर सब गया गया, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ये ज्ञान का महाज्ञान ले लो आज आप। ताला द्वार ना कुंजी, महामती एक नहीं कई बार छुप के बात बोलती, कहती ना कोई ताला है, ना कोई दरवाजा, ना कोई चाबी है जो ढूंढनी, सामने ही बैठे हो तुम, ये 14 लोग, सारा कुछ, सब कुछ जो भी तुम ब्रह्मांड में देख रहे हो, जिसे छोड़ने में तुम्हें इतनी जान निकल रही, कोई है ही नहीं। बस रहना कैसे है, जब तक हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है। घर का काम कीजिए, नौकरी का कीजिए, व्यापार कीजिए, जो भी कीजिए, जो भी जुल्म सितम हो रहा है सहते रहिए, राज राज करते जाइए। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, पिटाई हो गई राज श्यामा जी, बहुत दुख दिया राज श्यामा जी हैं, गुस्से में कह रहा है कोई, राज श्यामा जी बहुत मेहनत लग रही है, राज श्यामा जी संघर्ष बहुत भारी है, राज श्यामा जी बस राज राज कहना, ऐसे चल रहा है। मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाओ, बस अपना राज श्यामा जी करते जाओ, सेवा करते जाओ। घर में 4 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, धनी ने दिए हैं सेवा करने के लिए, सेवा करो, उसके हुक्म से दिए ना परिवार के सदस्य, हाँ सेवा के लिए दिए, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। जंगल भेजने की तो बात करी नहीं राज जी ने कभी भी, वहीं रहो। जब आज तो होम डिलीवरी है ना, देवचंद्र जी को खोज करने जानी थी राज्य, और महाराज जी को खोज करने जानी थी सदगुरु, आज तो वाणी हमारे पास है। एटलीस्ट हम जो सुंदर साथ सुन रहे, सत्संग मिल गया, सदगुरु मिल गए, अब क्या करना, अब तो सिर्फ चलना है ना। तो जो परिवार के सदस्य मिले सेवा कीजिए, लेकिन इसके साथ आत्मा की सेवा जरूर रखिएगा। इससे पहले आत्मा है, बाद में जीव। देवचंद्र जी आगे बताएंगे, बात दोबारा रिपीट हो जाएगी, ठीक है, कि इतना समय मेरी आत्मा के लिए, वाणी मंथन के लिए चाहिए, इतना मुझे समय सेवा के लिए चाहिए, इतना मुझे चितवन के लिए चाहिए, उसके अलावा सेवा। और उसके अलावा जो घर परिवार की कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें भी राज श्यामा जी, जीती हूं तुम्हें देख, मैं तेरे लिए जी रही हूं, ये बात रहना चाहिए। मरती हूं तुम्हीं पे, तुम हो जहां। भारत परमहंस रामरतन महाराज जी के समय में एक संत हुआ करते थे, वृंदावन महात्मा। कहते हैं वृंदावन महात्मा की आप कुछ भी सेवा कर लो, उनको कितने अच्छे से अच्छे आप कोई धोती ला के दे दो, बढ़िया रेशमी धोती ले आओ, नरम कॉटन की धोती ले आओ, पहनाओ, कि महात्मा जी पहन लो, पहन लेते थे। जो पहनाओगे पहन लेंगे, नहीं तो फटी घूमते रहेंगे हैं। और पूछो महात्मा जी धोती अच्छी है, कहते ना भाई, धनी चोखो, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, जो मिल गया रूखा सूखा खा लिया। आप सोचो आज मैं इनको बड़ा खुश करूंगी, बढ़िया सा कुछ भोजन बना के खिला दो। चोखो मतलब राज्य अच्छे हैं, कपड़ा अच्छा नहीं है, बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन बना के खिला तो वो भी खा लेंगे, हैं। तन का साधन ईंधन है, भाई खा लिया फटाफट। फिर पूछो खाना अच्छा था वृंदावन महात्मा जी, नहीं राज्य अच्छे, बस। वो जो लड़का रोज आपकी सेवा में आता कितना अच्छा है, कहते नहीं भाई राज्य चोखे, राज्य अच्छे। वो पांव जो दबाता है वो नहीं, मेरे राज्य दबाते हैं, बस एक वो।
और कोई मुंह से निकालते ही नहीं थे आप। मतलब कई लोग प्रतिस्पर्धा करते कि इनके मुंह से बुलवा दो, ये अच्छा क्या है। आज मौसम कितना अच्छा, वो महात्मा जी कहने राज्य अच्छे, कभी कुछ नहीं बोलते थे, कुछ और अच्छा ही नहीं है उनके लिए। ऐसा चढ़ गया दिल पे, वो इस तरह से चढ़ गया कि और कुछ चढ़ नहीं रहा उसके बाद। ये कहीं छोटी सी भी माया तो अंदर नहीं है हमारे हृदय में। कहते मैं इतना ही कर रहा था। ए वचन श्रवणे सुनी, श्री राज जी के ये वचन सुन के कुछ प्राण लौटे सखियों के। काई मनड़ा थयाति भंग। जो वाला जी के वचनों को हम सुन के, पास्ट में जो उथले वचन थे, जो दुख मन गया था हृदय में, वाला एम तमे अमने का कहो, आपने ऐसा क्यों कहा किया, उस पे आ गई। हमें नहीं रे खमाया अंग, हमारे अंग में नहीं समारा, वो सहने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, हम सह ही नहीं पाए वाला जी आपकी इस तरह की बातों को। तो मेरे वाला जी बड़े प्यार से, मतलब शब्दों के तो वैसे भी धनी है, वैसे भी धनी है, शब्दों के भी धनी है, और हृदय से प्रेम भी पूर्ण करते हैं। तो क्या कहते हैं, हे सखियों, हे सुंदरियों, हे गोपियों, हे रास विलासनियों, तुम मेरी बात सुनो। आप जो समस्त लोक परलोक की सारी लज्जा त्याग कर, सारे बंधनों को तोड़कर केवल मुझसे प्रेम करने के लिए यहां पधारी हैं, यदि मैं तुम्हारा अनंत स्वरूप लेके अनंत काल तक तुम्हें उसका अगर प्रेम करके फल स्वरूप चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता, परंतु मेरी विनती स्वीकार करो और वृंदावन में प्रवेश करो, मैं आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। ठीक है। कई सुंदर साहब कहते हैं ना, राज्य विरह क्यों देते हैं, तड़पन क्यों देते हैं, इतना क्यों रुलाते हैं, मिलने क्यों नहीं। ये जरूरी है, विरह की अग्नि जरूरी है, तड़प, जब इसी में तो निर्मल होते हैं हम पूर्णतः से। जो विरह की अग्नि में जलता है ना, जो उस यज्ञ में जलता है, जो उस यज्ञ में, उसी को पता है ये बात कि क्या सुख है उसके। विरह रूपी यज्ञ जिस हृदय में जलता है, वो अपनी सारी इच्छाओं को, सारी तृष्णाओं को खुद ही आहुति में डाल देता है, जो वैसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। राज्य की कृपा है आपको विरह दिया। सुंदर साथ जी नोट कर लो ये बात अपने दिलों में, राज्य की कृपा है आपको विरह दिया, हर एक को नहीं देते, अपनी अंगना को ही केवल विरह देते हैं। और जब विरह की आग जलती है तो जो विकार, जो तृष्णाएं, जो इच्छाएं आपको वैसे छोड़ने में दिक्कत आ रही थी ना, आप उस अग्नि में खुद ही डाल दोगे। कह रहे तू चाहिए, अच्छा ये ले ले, ये चाहिए था तुझे, नहीं चाहिए तू चाहिए, ये ले ले, ये नहीं तू चाहिए, कुछ नहीं सुहाता, एकदम सहज हो जाता है, निर्मल। निर्मलता और विकार क्या है, धनी के अलावा कोई भी इच्छा जो है वही तो विकार है। एक सुहागन अपने सुहाग की इच्छा के सुख चाहती है तो वो थोड़ी विकार कहलाते हैं। विकार तो संसार की इच्छा है ना। और वो भी विकार क्यों कहा, क्योंकि देयर आर गुड हैबिट्स, देयर आर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट वो जो तुम्हें बीमार करेंगी, विकार क्या है जो तुम्हें रोगी करेंगे, दुखी करेंगे। गुण क्या है, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या है जो तुम्हारे हेल्दी है, दैट विल मेक यू हैप्पी। समझ आ रही है बात? हाँ। तो धनी क्या करते हैं, इससे निर्विकार कर देते हैं, ऑल बैड हैबिट्स रिमूव कर देते हो। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात का, और रात कहेंगे तू चाहिए बस। अब ये विरह से सहज हो जाता है, सहज मार्ग हो जाता है। अन्यथा ऋषि मुनि लगे रहे कितने वर्ष नहीं काम बनता। विरह में, विरह के अंदर डालते हैं राज्य महाराज अमृत और फिर सहज हो जाता है, सब छूटना आसान हो जाता है। अब इस विरह की अग्नि में जल के निर्मल होने के बाद, उथले वचनों के कसौटी में कसने के बाद, श्री राज जी महाराज समस्त सखियों का वृंदावन में स्वागत करते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, वृंदावन के सुख अपार है, रास के सुख अपार है। इन सुखों को लेने वाली एक निस्बत सखी है, जिसकी निस्बत है केवल निस्बत, और निस्बत के बाद चाहत। ठीक है, निस्बत के बाद तीव्र चाहत। कितनी तीव्र चाहत कि या तो ये मिले या जान गई। ये कैसे संभव है, जब बूंद बूंद प्रेम रस टपकाते हैं ना राजी महाराज, वाणी, सत्संग, सेवा, अनंत तरीकों से।
वो प्रेम की बूंद टपकती है जिससे आराम पड़ता है। अब कहता है दिल यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा। एक बार मिल जाता है ना सुंदर साथ जी, वाणी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, सुंदर साथ के माध्यम से, कई बार चितवन के माध्यम से भी, तो एक बार मिलता तो क्या कहती है रूह, जो ऐसा इसमें अच्छा लगा वो कभी नहीं लगा। तो क्या कहती है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार, तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने में छाई फिर बहार। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ ना कोई भी हमारा है। आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है। प्राणाधर सुंदर साथ जी, रास धनी के हृदय का रस, प्रेम इश्क के सागर का रस, मेरी जबान खुद लड़खड़ा रही है उसकी व्याख्या करते हुए। फिर भी मेरी पूरा प्रयास कि केवल मैं आपको रामते ना बताऊं। रास हृदय का विषय, उसमें फिर तन नृत्य करे तो कोई बात नहीं और ना करे तो भी कोई बात नहीं। रास हृदय का वो भाव है, हृदय की वो स्थिति है। रास में प्रवेश करने के बाद हृदय को कुछ छू के नहीं जाता, कोई कष्ट, कोई विपदा, कोई समस्या, कोई पीड़ा नहीं। जिस हृदय को रास ने छू लिया। तो श्री राजी महाराज ने इसीलिए सबसे पहले ये ग्रंथ रखा वाणी में। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ। इसके लिए ही सब पढ़ाया जा रहा है तुम्हें पाठ, पूरी वाणी भी तक इसीलिए कि तुम रास में प्रवेश कर सको। तो मेरा प्रयास था थोड़ा सा मैं उस बात को समझा पाऊं, हृदय स्थिति को। कल प्रवेश करते हैं, थोड़ा रहनी लाइए, थोड़ा सेवा भाव लाइए, तो जरूर हमें इसी तन के रहते रहते रास का सुख मिलेगा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल हम पूर्ण हृदय में प्रेम लेके विरह के महत्व को समझ के रास में प्रवेश करेंगे। वृंदावन धाम सबसे पावन धाम, जितना भी संसार में सबसे ऊंचा वल्लभ मार्ग, चारज मार्ग बताया गया। आपको पता है ना बात, 108 की जब परिभाषा दी जाती है तो नवधा भक्ति जिसको 3 तरीके से किया जाता है और 3 तरीके है ना, वो सारा करते 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 फिर कबीर पंथ है, फिर सबसे ऊपर वल्लभ चारज मार्ग है। उसका यही मंत्र है, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। उस नित्य विलास में वृंदावन में प्रवेश कल हम करेंगे। उनके सुख गोपियों ने, हम सखियों ने क्या लिया वो लेंगे और उससे प्रेरणा ले अपने जीवन में एक ही चाहत रखेंगे, धनी अब यही चाहिए। वे मैं सारे घूम के वेख्या, अमरीका रूस मलेशिया, ना कि देवी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा सी मेरा समा, कोई होंदा सूरत पे फिदा, तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरी आ बला। मेरी बलाएं किसी ने नहीं मांगी, तूने ही मांगी बस। तेरे बिन होर ना किसे करनी, धूप विच छा। इस धूप रूपी संसार में छाया सिर्फ तूने करी और कोई नहीं करी। तेरे बिन सानू सोने कोई और नहीं लभना, कोई नहीं मिलेगा, न चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, इस इच्छा के साथ कल रास में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।